हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 से। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक के बेसिक बेसिक में हमने क्या किया, जो हमें गिवन कंडीशन थी उसमें जो है हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने जो है उसे सॉल्व किया, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी भी हम जो है इसे सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम इस क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है इसको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये आपका 4.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। तो हमें किस फॉर्म में चाहिएगा, हमें जो है अभी ये फॉर्म मिलेगी आपको, तो इसको हम फिर इस फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है टर्म a²। तो यहाँ पे क्या हमारा 2x², और 2 जो है आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसे x के साथ रहने देते, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे हम पूरे नंबर्स को। तो 7/2 हो गया, 3/2 हो गया, और 0/2 0 ही हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये सेकेंड वाला टर्म -2ab का टर्म है, ओके। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है आपका a² - 2ab + b², ओके। तो आपका a² तो आ गया आपका x²। अब हमारे पास b² और 2ab का टर्म बचा है। तो 2ab का टर्म हमारे पास 7/2x है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को a हमारा x आ गया, 2ab, a की जगह हमारा x है और b वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो = 7/2x हो गया, ओके। तो x से x कैंसिल हो गया, b = 2 को इधर भेजेंगे तो 7/4 हो गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 7/4 हो गई है b की वैल्यू। तो आपका हम क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, b² का फॉर्म चाहिए ना हमें, तो b² होगा 49/16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x² - 7/2x + 3/2, तो इसमें हम जो हमारी b² की वैल्यू आई है उसे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इसी के लिए इसलिए क्या, क्योंकि हमें यही इक्वेशन चाहिए, मतलब हम इक्वेशन में कुछ नई चीज़ जो है जोड़ नहीं सकते ना अपनी तरफ से। तो ये कैंसिल हो गया, हमारा यही आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म आ गया देखिए, आपका x² - 7/2x + 49/16, ये आपका जो है इस फॉर्म में आ गया a² - 2ab + b² के फॉर्म में, ओके। तो इसमें आपका a क्या है, x है, b क्या है, 7/4 है। आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म आपकी आ जाएगी। बाकी जो बचा है इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 49/16 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से 8 × 16 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो इसका LCM कितना हो जाएगा आपका, 16 हो गया। 49 से 24 जाएगा तो 25/16 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ आपका वही फॉर्म हमारा चल रहा है, इसको जो हमने x - 7/4 के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, इसे 25/16 को सेकेंड अदर साइड ले गए। तो अब इसका स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने में ये तो आपका 2 कैंसिल, मतलब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है 25/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके। अब आपका क्या बचेगा, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये आपका 5 आ गया। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये आपका 4 आ गया। और किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर लेते हैं ना, तो आपका वो जो है प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। अगर √4 कर रहे हैं तो आपका ये +-2 आएगा, ओके, खाली 2 नहीं आएगा। तो आप +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी आपका कितना आना है, 4 आना है। -2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी आपका क्या आना है, 4 ही आना है। तो ये आपकी वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर आपका आ गया +-5/4। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने इसे सिंपल सॉल्व कर दिया। तो +5/4 -5/4, तो सॉल्व करा तो आपका x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 आ गई है, ठीक है, देख लीजिए। अब हमने जो है थर्ड क्वेश्चन उठाया है। 4 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो केवल 2 ही करेंगे, 2 आप खुद से लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ, वैसे डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने की जगह जो है ऐसे ही सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ये आपका 2x का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद जो है आपका ये टर्म तो ऐसे ही लिख दिया, और ये
3 इक्वस टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका a आ गया यहाँ पर, a इक्वस टू कितना आपका 2x। ओके, और फिर आपका जो ये 2ab की वैल्यू कितनी है आपकी 4√3x है। सो 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू 2x हो गई और b को हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये आपका आएगा 2 2 जा 4 कट गया और x से कट गया। b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, √3 आ गई है। ओके, तो b स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई है। तो हम 3 प्लस माइनस करेंगे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी +3 हमारे पास वैल्यू है। ओके, अगर 3 नहीं होता तो +-3 करना पड़ता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। 2x प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। आपको सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करके जो है b की वैल्यू निकालनी है। a आपको पता ही होगा, b की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको b स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में ढूंढनी है। अगर है तो ठीक है, जैसे यहाँ पर है, नहीं तो प्लस माइनस उसे कर देना है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया यानी इसकी 2x से प्लस √3, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। सो इसके दोनों रूट्स सेम ही हो गए। ओके, √3/2 निगेटिव के। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमको सिंपल जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ना हमें फैक्टराइजेशन करना है, ना हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बट जो ये फार्मूला निकल के आ रखा है आपका, ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर बना के ही सॉल्व हो रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हुआ है थोड़ा सॉल्व। ओके, जैसे ये आपका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का आपका जनरल फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, अब क्योंकि a को जो है हमने इसे डिवाइड में भेज दिया, c/a हो जाएगा। ओके, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने जैसे अभी सिंपल किया, a हमारे पास है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, a भी यहाँ टर्म है तो इसलिए अल्फ़ा और बीटा मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। तो इसके इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी x है, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू b/ax है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो गई b/2a। तो आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को प्लस माइनस कर देंगे और जैसे अभी हमने जनरल क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप वैसे सॉल्व करेंगे तो इसका जनरल जो सॉल्यूशन निकल के आता है, ये आता है आपका -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम सिंपल जो है, हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें a b c की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो उसकी वैल्यूज रखेंगे और आपका सीधे रूट से निकल जाएंगे। ओके, इसमें एक कंडीशन होती है, ये जो रूट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं b² - 4ac। ठीक है, इसे हम एक टर्म d से डिनोट कर दिया है। तो ये आपका ग्रेटर एन इक्वल होगा, तो आपके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर ये 0 से कम हो गया तो आपके इमेजिनरी रूट्स भी आ जाएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ओके, तो ये तो सिंपल फार्मूला बेस है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। तो ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। तो 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3 है। तो हम सबसे पहले ये टर्म निकाल देंगे b² - 4ac का। ओके, तो b² आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। जब ये 24 माइनस हो जाएगा तो इसका 25 आ जाएगा। ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0। तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे। ओके, तो हमने सिंपल जो ये अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, खाली x की वैल्यूज़ हैं, मतलब आप इसे x1 x2 भी मान सकते हैं। जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो वैल्यूज़ हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -b, तो -7 प्लस माइनस √b² - 4ac। b² - 4ac की वैल्यू हमारी 25 आई है। ठीक है, तो ये आपका 7 हो गया प्लस -5 हो गया रूट में, और ये आपका 2a की वैल्यू 2 थी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो आपकी वैल्यू 3 और 1/2 आई है। जो आपने पीछे जाके देखेंगे तो पिछले जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया था तब भी आपका इतना ही आया था। तो सेकंड के जो अदर पार्ट्स हैं वो आप खुद से करिएगा, वो सिंपल फार्मूला बेस्ड हैं, तो खाली इसमें जो है वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और खुद से ट्राई करेंगे तो आपको मतलब आगे भी परेशानी नहीं होगी, पेपर वगैरह में जो है जल्दी से स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में। ओके, तो अब हम थर्ड में आ जाते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें आपको इक्वेशन थोड़ा नीचे आ गया। तो इसमें है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, इसमें भी आपका कुछ नहीं है, आपको परफेक्ट इस जनरल फॉर्म में नहीं दिया है,
आपको अदर इक्वेशन बना के दिया, आप इसे सॉल्व करेंगे और फिर जनरल फॉर्म में बना के लाएंगे और फिर आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वस टू 3 था, एक्स इज़ नॉट इक्वस टू 0, क्योंकि 0 लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, इक्वल टू 3 के होगा ही नहीं, तो ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी, तो एक्स 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो उसके बाद जो है हम परफेक्ट इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दें या फिर एलसीएम ले लें, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स से कट जाएगा और यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो इन सबको वन साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वस टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। अब आपका सिंपल फार्मूला रख दीजिए, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो आपका b की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट 13 हो गया डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट अब आप एक बार प्लस ले लीजिए तो आपका एक रूट प्लस में हो जाएगा, एक आप माइनस ले लीजिए, एक रूट आपका माइनस में हो जाएगा। तो इसका चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ये है आपका, सेकंड भी यही पार्ट है, आपको इसको जनरलाइज फॉर्म में चेंज करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है, फिर आप फार्मूले में वैल्यूज़ रख लीजिए या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या किसी और मेथड से भी कर लीजिए, क्योंकि इनने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस मेथड से ही करना है। तो आपको सब मेथड आने चाहिए क्योंकि पेपर में आपका कुछ भी आ सकता है। तो ये 1/x प्लस 4 है माइनस एक्स माइनस 7 इक्वस टू 11/30, तो सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा और आपका ये नीचे ये आ गया इक्वस टू 11/30। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका ये फॉर्म निकल के आ गया। ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा। अब आपको जनरल फॉर्म मिल गया है, तो अब हम इसे दो मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे दो मेथड से सॉल्व किया है। पहला फैक्टर निकालने का हुआ है, तो सेकंड जो है फर्स्ट डायरेक्ट फार्मूला लगा के किया है। सो हमारा फॉर्म जो बन के आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वस टू 0, a इंटू सी a1 है, c2 है, तो ac इक्वस टू 2 आ गया। सो 2 के ऐसे फैक्टर्स जो 3 के बराबर हों, तो 2 1 जा 2 होता है, तो -2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, तो -3 को हमने डिवाइड कर दिया, -2x माइनस एक्स है प्लस 2 इक्वस टू 0 ये हो गया। तो आपने ये कॉमन लेके सॉल्व किया तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई है, x इक्वस टू 2 और x इक्वस टू 1। फिर हमने फार्मूले से यूज़ किया, पहले d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, a b c की वैल्यूज़ ये हैं, वैल्यूज़ रखी तो d की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। ओके, फिर आपने जो है डायरेक्ट फार्मूला रख दिया, अल्फ़ा बीटा जो भी है x1 x2 मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपका ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू 2 आई है जो कि 2 के इक्वल है और दूसरी वैल्यू 1 आई है जो कि 1 के इक्वल है। तो ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, 2 और 1। ओके, डिनोट हमने अल्फ़ा बीटा से किया है बट वो x की वैल्यू ही है। सो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर कंडीशन दी हुई होगी, आपको फिर से क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम बना के जो है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो कोई हमारे रहमान भाई साहब हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी एज जो 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले और अभी से 5 साल बाद 1/3। ओके ओके, तो इनने क्या कंडीशन दी है, अब यहाँ पे हमने मान लिया, चलिए क्वेश्चन एक्स जो है इनकी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल पहले इनकी एज हो जाएगी x माइनस 3 और अभी से 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इनका रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है, तो 3 साल पहले का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 हो जाएगा और 5 ईयर पहले का 1/x प्लस 5 हो जाएगा इक्वस टू 1/3 हो गया। तो अब इसका सिंपल जो है एलसीएम ले लेंगे, ये दो मल्टीप्लाई में आ गए, x प्लस 5 ये आ गया प्लस x माइनस 3 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपकी सिंपल फॉर्म आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वस टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर हो जाते हैं 21 के, केवल क्या फैक्टर हो सकते हैं 21 इंटू 21, तो वो तो 4 के बराबर किसी भी उससे नहीं आ सकता है। दूसरा आता है 7 3 जा 21, तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा।
आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये -21 होगा, ठीक है। ये 6 से इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, +7 -3, तो -21 आ गया आपका, और 7 में से 3 गया, +4 आ गया, ठीक है। +4 की कंडीशन और -21 की कंडीशन हमारी मैच हो गई। तो x + 3 x - 7 = 0। आप सिंपल जो फैक्टराइजेशन हम करते हुए आ रहे हैं तो उससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। सो x की हमारी दो वैल्यूज़ आई थी, -3 और +7। तो एज तो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो x = 7 ईयर है हमारे भाई साहब की एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कोई शेफाली जी हैं जिनके मैथ और इंग्लिश में नंबर 30 हैं दोनों में मिला के, ओके। और जो है अगर वो मैथ्स में 2 ज़्यादा आ जाते और इंग्लिश में 3 कम आते तो उनका मल्टीप्लिकेशन 210 आ जाएगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से है। तो हमने क्या करा, मैथ्स के हमने मान लिए x नंबर हैं, तो मैथ्स प्लस इंग्लिश 30 है, तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 - x नंबर हो जाएंगे। अब उनने कंडीशन दी कि x में 2 ज़्यादा आए हैं तो हमने 2 जोड़ दिया, इंग्लिश में 3 कम आए हैं तो हमने 3 माइनस कर दिया। अब इस नंबर से ये जो नंबर्स आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन आपका 210 के बराबर है, ओके। तो अब हमने इसे सिंपल अंदर ले जाके इसे सॉल्व किया। सिंपल जो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ओके। तो आप फर्दर अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप फैक्टर से भी कर सकते हैं या फिर आप जो है भी डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो मेरे को फैक्टर से ज़्यादा सही लगा तो मैंने यहाँ पे फैक्टर यूज कर दिया। 156 के फैक्टर से करेंगे, 2 से डिवाइड करके आपके फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो 3 × 2 = 6 × 2 = 12 और 12 × 13 = 156 होता है। और -12 -13 आपका कितना हो जाएगा, -25 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 के 2 फैक्टर कर दिए, -12 -13x। तो ये फैक्टर से अब आपको मतलब आदत हो जानी चाहिए निकालने की फटाफट। तो यहाँ पर आपके x के 2 वैल्यूज़ आई हैं, x = 12 भी आया है, x = 13 भी आया है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर उसके मैथ्स में 12 नंबर हैं तो उसके इंग्लिश में 18 नंबर होंगे, या फिर उसकी कंडीशन ये होगी, मैथ्स में उसके 13 नंबर हैं जो कि ये दूसरी वाली वैल्यू लेंगे, तो इंग्लिश में उसके 17 नंबर होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, एक जो है रेक्टेंगुलर दिया है और इसमें क्या कंडीशन दी है, इसका जो डायगोनल है ये क्या है आपकी वन, जो शॉर्टर साइड है, रेक्टेंगल में एक लॉन्गर साइड होती है एक शॉर्टर साइड होती है, तो इससे 60 ज़्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, ये आपको कंडीशन दी है। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो ये आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ओके। तो इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। x + 60 का स्क्वायर = x का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड प्लस x + 30 का स्क्वायर। अब आप इसे आगे खुद से सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आपको x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आंसर वैसे इसका 90 है, तो आपको सिंपल फैक्टराइजेशन से करिए या डायरेक्ट फार्मूला लगा के करिए, तो ये सिंपल है। इसे मैं आगे और भी क्वेश्चन है तो आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसमें एक नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसे आप ओमिट कर सकते हैं क्योंकि साइड से जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता है, और आपका वैल्यू जो है 90 मीटर आना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ आधे में, आपको आदत डालना हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको सिखा रहा हूँ, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स, ओके। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले खुद से कंडीशन बनाने की ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आगे वीडियो ट्राई कीजिएगा। सो हमें कुछ नहीं है, 2 नंबर का खेल है यहाँ पे भी। तो हमने स्मॉलर नंबर जो है आपका x मान लिया, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 को इधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x² / 8 हो जाएगा, ठीक है। सो और एक पहली कंडीशन, ये तो हमारा स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर मिल गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन जिससे हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या है,
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर से इज 180। इन दोनों का स्क्वायर क्या है, 180 है। तो लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस जो है स्मॉल नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फिर से चकराएगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 आ चुकी है, जो कि अभी हमने सॉल्व करना सीखा नहीं है। हम केवल क्वाड्रेटिक तक ही पहुँचे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की पावर 4 क्या है, ये आपका x स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को जो है y मान लेते हैं। तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। आया समझ में, y स्क्वायर बाई 64 माइनस ये एक्स स्क्वायर आपका सिंपल y हो गया, माइनस 180 इक्वल्स टू 0। आप सिंपल 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा y 64 कट जाएगा, y स्क्वायर माइनस 64y, और 180 को जो है 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11520। ठीक है, अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सीधे वैल्यू जो है फॉर्मूले बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यूज ये हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो आपको सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए फैक्टराइजेशन अगर इतने बड़े नंबर का करेंगे तो आपको टाइम भी लग जाएगा, मतलब आपका टाइम भी निकल जाएगा, और क्वेश्चन मतलब आपको फैक्टर्स मिले ना मिले वाली बात भी हो जाती है। तो आप सिंपल जो है फॉर्मूले में बेस करेंगे तो इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकाल ली हमने, तो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू करके हमने ये फार्मूला लगा दिया। तो 50 इंटू 160 इसका रूट हो गया तुम्हारा 224। अब ये तो आपको निकालना आना चाहिए, छोटे बच्चों वाली चीज़ है। सो आप जब प्लस लेके करेंगे और माइनस लेके करेंगे तो माइनस वाले टर्म को तो हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि y जो है अगर हम माइनस में ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ना रूट माइनस 80 हो जाएगा, तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो ये हम इसे हटाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 144 हो गई, तो x y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस माइनस 12 हो गई है। अब देखिए x की दो वैल्यू आई हैं, प्लस माइनस 12। तो और हमें कोई कंडीशन भी नहीं दी है कि हम माइनस को ओमिट कर दें, ये तो सिर्फ नंबर है। तो हम प्लस लेके भी सॉल्व करेंगे, माइनस लेके भी सॉल्व करेंगे। तो प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो लार्ज नंबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8, 12 का स्क्वायर बाई 8 18। सो और आपका क्या हो जाएगा, तो स्मॉलर नंबर आपका 12 आ गया, लार्ज नंबर 18 आ गया। अगर हम माइनस 12 लेते हैं तो माइनस 12 का स्क्वायर जो कि प्लस 144 ही होगा, बाई 8 करके 18 आ जाएगा। तो ये आपका माइनस 12 और 18 हो जाएगा। सो वो दो नंबर से या तो आपके 12 और 18 है, या फिर आपके माइनस 12 और 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 मोर इट वुड हैव बीन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर स्पीड जो है आपकी मान लीजिए x kmph है, किलोमीटर पर आवर, तो आपका टाइम t लग रहा है। अगर ट्रेन भाई साहब जो है x प्लस 5 की स्पीड से भागें तो आपका जो है टाइम जो है 1 घंटा कम लगेगा, आप 1 घंटा बचा लेंगे, और आप इस 1 घंटे में क्या क्या नहीं कर पाएंगे। तो हम सिंपल इसमें आप स्पीड वाला फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हमें डिफरेंस टाइम का दिया है तो सिंपल टाइम वाले टर्म में डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके, अब ये मत बोलिएगा कि ये कैसे किया। सो हमें कंडीशन क्या दिया है कि पहले जितना टाइम लग रहा है t1 माइनस सेकेंड टाइम में जब स्पीड बढ़ा के कर रहे हैं तो टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आवर के बराबर आ रहा है। तो t1 पहले जो स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x है, माइनस सेकेंड टाइम में स्पीड डिस्टेंस कितनी है, दुगनी हो गई, नहीं उतनी ही है, 360 किलोमीटर ही है। स्पीड आपकी कितनी है 5 मोर हो गई है। ठीक है, तो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 आवर। अब इसे फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ये निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। सो इसे फिर हम जो है डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है तो तुम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो। ओके,
सो हम सिंपल ए बी सी की वैल्यू हमें पता थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू रख के हमने जो है 7225 निकाल दिया। अब इसका कितने का स्क्वायर है ये, इसका रूट निकालना पड़ेगा ना। तो आप कितने का स्क्वायर है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी दो नंबर हैं, जैसे 75 है, ठीक है, 2 डिजिट का कोई नंबर है और लास्ट में उसके 5 है, इसका स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और आगे जो नंबर है इसे उसके एक नंबर बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 जा 56 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर कितने का हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 8 से आगे कितना आता है आपका 9, 9 8 जा 72, तो ये 85 का स्क्वायर है। ओके, नहीं है तो आप जो है सॉल्व कर दीजिए जो भी आपके बेसिक हैं। तो फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -b प्लस माइनस √d 2a, √d की वैल्यू 85 आ गई, 85 का स्क्वायर है। तो आपने ये सॉल्व किया तो आपको +40 आया है, -45 आया। -45 को हम बाहर फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आ गया है। हमने कहा था पॉजिटिव चाहिए हमें, स्पीड स्पीड जो है हमारी पॉजिटिव में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। एक टैंक है, इसमें एक नल यहाँ लगा है, एक नल ऐसे लगा है। ओके, तो ये पानी भर रहे हैं इसमें टैंकी को। सो दोनों अगर हम एक साथ चलाएं तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, 9 3 8 आवर्स, ठीक है। अगर हम इसे 9 8 72 75/8 आवर्स से इसे टाइम लग रहा है इसे फिल करने में, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डाया, एक बड़ा है एक छोटा है, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन से फिल द टैंक। अगर हम केवल एक ही क्या टैप यूज करें, जो बड़ा वाला है वो कितना टाइम ले रहा है, छोटे वाले से 10 आवर्स कम ले रहा है। ओके, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल। तो हमें ये पता करना है कि कितना टाइम में ये भर जाएगा। तो हमने सिंपल क्या मान लिया कि स्मॉलर टैंक है कितना x आवर्स ले रहा है, तो लार्जर कितना लेगा 10 आवर्स, 10 कम आवर्स ले रहा है। ओके, अब आपका क्या करेंगे, देखिए अब ये आपका सिंपल टैंक है, ये छोटा वाला आपका टैप है, ये x आवर्स में एक टैंक भर रहा है। टैंक की मान लो एक यूनिट मान लो टैंक को, ठीक है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, x में पूरा भर दे रहा है तो 1 आवर में इतना कहीं 1/x पार्ट भरेगा टैंकी का, ठीक है। x आवर्स में पूरा भर दे रहा है ये आपका, तो 1/1 आवर में कितना भरेगा आपका 1/x, कोई एक पार्ट भर दिया। तो वही हमने यहाँ पे भी किया, 1 आवर में जो है 1/x पार्ट इसको लग रहा है, और बड़े वाले को कितना लग रहा है 1/x माइनस 10 पार्ट, ठीक है। सो अब हम दोनों को एक साथ चलाएंगे तो एक आवर में कितना भरेंगे दोनों, 1/x पार्ट तो छोटा वाला भर दे रहा है, बड़ा वाला भर दे रहा है 1/x माइनस 10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक आवर्स में इतना जो है, ये देखिए इतना जो है आपका छोटे वाले ने भरा और इतना जो है आपका बड़े वाले ने भर दिया। तो 1 आवर में आपके दोनों ने कितना भर दिया 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब हमें क्या दे रखा, टुगेदर दे आर फिलिंग द टैंक। दोनों अगर साथ में खोले तो दोनों जो है कितने आवर्स ले रहे हैं 75/8 आवर्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हमने अपनी इक्वेशन बना रखी है कि 1 आवर में दोनों एक साथ इतना भर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। वो ले रहे हैं 75/8 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है, पूरा टैंक फिल करने में। तो एक आवर में कितना लेंगे 1/75/8 आवर्स, जैसे हम यहाँ पर 1/x कर रहे थे, x आवर्स में पूरा भर दे रहा है तो एक आवर में 1/x भर रहा था। अब ऐसे ही जो है 75/8 आवर्स में पूरा भर दे रहे हैं तो 1 आवर में कितना भरेंगे 1/75/8, जो कि ये ओके 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो ये जो हमने माना था x में, और एक ये जो हमें गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। टुगेदर 1 आवर में कितना भर रहे हैं 1/x प्लस 1/x, टुगेदर 1 आवर में कितना भर रहे हैं आपका 8/75। ओके, सो हमने वो दोनों इक्वल कर दिए, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। अब इसे सिंपल सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आपका ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब इसमें क्या है देखिए, ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। छोटा कैसे बनाएंगे, कुछ कॉमन आ रहा, हाँ 2 कॉमन आ रहा, ठीक है। 2 कॉमन लेके हम जो है यहाँ पे 4x², ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखिए a इंटू सी की वैल्यू कितनी है 375 इंटू 4, ये आपकी आती है a इंटू सी की वैल्यू 1500, ठीक है।
अब इसे फैक्टराइजेशन से किया है मैंने, आप जो है इसे डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो 1500 के हमने फैक्टर से निकाल दिए हैं, ये निकल के आ गया। वैसे 1500 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो 115 के बराबर हों। तो आपका सिंपल आता है 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 करूँगा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1500 हो जाएगा, जो कि प्लस 1500 चाहिए मेरे को, और माइनस 115 चाहिए तो माइनस 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 115। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फैक्टर्स निकालना आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो फिर हमने ये कॉमन कॉमन लेके सॉल्व किया, तो एक्स की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 15/4 और 25। ठीक है, तो एक्स हमने क्या माना था, स्मॉल पाइप का टाइम, स्मॉल पाइप का टाइम माना था। तो लार्ज पाइप का कितना है, माइनस ये कितना है आपका 15/4, 10 से कम आता है। तो लार्ज पाइप का टाइम कितना होगा, 15/4 स्मॉल का माइनस 10 होगा, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, और टाइम निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो 15/4 को हम हटा देंगे। तो यहाँ बचा 25 आवर, स्मॉल पाइप ले रहा है, लार्ज पाइप कितना लेगा, उससे 10 आवर्स कम, तो 15 आवर्स का आपका टाइम हो गया। देखिए ये जो आपका 10th क्वेश्चन है ट्रेन वाला, और 8th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। वहाँ पे एक ट्रेन में दो कंडीशन दी हुई है कि वही ट्रेन को इतने तेज़ी से आना चाहिए, यहाँ पे दो ट्रेनें दी गई हैं। सो आप खुद से दिमाग लगाइए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं जिनका जो है एरिया का सम जो है इतना है, और पेरीमीटर का डिफरेंस इतना है। तो हमने मान लिया सिंपल, एक जो है आपका x का कोई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की जो है 4 साइड जो है इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक के दूसरे की जो है y है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है आपका, चारों पूरा पेरीमीटर, तो एक्स 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 4x, ऐसे ही इसका एरिया हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाएगा 4y। कंडीशन दे रखी है कि पेरीमीटर में जो डिफरेंस है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 दिया है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 6, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। ठीक है, एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, एक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो दूसरा हमें दे रखा कि उनके एरिया का सम जो है 468 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। और हमने पहली कंडीशन से क्या निकाला, एक्स की वैल्यू वाई प्लस 6 से निकाली है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह वाई प्लस 6 से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर करके जो है सिंपल आपका यहाँ पर वैल्यू आके निकल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसे। तो आपकी एक नेगेटिव वैल्यू हो गई, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है तो हम इसे भगा देंगे, ये नहीं हो सकता। तो सेकंड में आपका 12 मीटर आ गया y का वैल्यू, तो आपका स्क्वायर हो गया, एक का 12 मीटर आ गया, प्लस 6 से करेंगे तो 18 मीटर सेकंड की वैल्यू आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों का मदद कीजिए।